नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के एक चैप्टर मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, औंधे मुंह गिरना का क्या अर्थ है? औंधे मुंह गिरना का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बुरी तरह धोखा खाना, नरसंहार करना, कर्ज होना या विश्वासघाती होना। तो देखिए, औंधे मुंह गिरना का अर्थ है बुरी तरह धोखा खाना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुरी तरह धोखा खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ क्या है? एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हट करना, कड़ा जवाब देना, कठोर परिश्रम करना या दुर्गति होना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कहते हैं ना कि उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो कठोर परिश्रम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कवलित होना। दोस्तों, यहाँ पे काल कवलित है। काल कवलित होना का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, अस्तित्व समाप्त करना, भयभीत होना या मृत्यु को प्राप्त होना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त होना। काल कवलित होना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब तलब करना का अर्थ क्या है? जवाब तलब करना। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आलोचना करना, अपमानित करना, सिद्धांतहीन होना या स्पष्टीकरण मांगना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्टीकरण मांगना। स्पष्टीकरण मांगना, कहते हैं ना कि भाई उसका जवाब तलब होगा, इस चीज़ का जवाब तलब करना है, इस चीज़ का जवाब तलब होगा, यानी कि उस चीज़ का स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, किसी चीज़ का स्पष्टीकरण मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? जोखिम भरा कार्य करना, शिथिल हो जाना, अनुकूल मार्ग पर आना या बुरी तरह पराजित कर देना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुरी तरह पराजित कर देना। दांत खट्टे करने का अर्थ है बुरी तरह पराजित कर देना। जैसे राजा ने युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, यानी राजा ने उन्हें शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में भंग होना का अर्थ क्या है? रंग में भंग होना का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, वंदना करना, अच्छे कार्य में विघ्न डालना, अच्छे कार्य में विघ्न, दोस्तों यहाँ पे ये विघ्न होगा है, विघ्न डालना, अवसर का लाभ उठाना या शुभारंभ करना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे कार्य में विघ्न डालना। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कीजिए, अच्छे कार्य में विघ्न डालना। कहते हैं ना कि रंग में भंग डाल दिया उसने, वो रंग में भंग डाल दिया उसने, मतलब अच्छे कार्य में विघ्न डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना का अर्थ क्या है? प्राणघातक कार्य करना, वश में करना, स्वयं अपना अहित करना या रूढ़िवादी होना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूढ़िवादी होना। रूढ़िवादी होना, कहते हैं ना कि लकीर का फकीर है, मतलब वह रूढ़िवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में नमक के बराबर होना का अर्थ क्या है? आटे में नमक के बराबर होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए, असंभव कार्य करना, अत्यल्प मात्रा में होना, उचित होना या प्रतिकूल होना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यल्प मात्रा में होना। ठीक है, आटे में नमक के बराबर होने का मतलब है कि अत्यल्प मात्रा में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिश्री होना। इतिश्री होना, इतिश्री होना, इतिश्री होना का अर्थ क्या है? परिवर्तन होना, बहुत प्रिय होना, संतुष्ट होना या अंत होना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत होना। इतिश्री, इतिश्री, इतिश्री का मतलब होता है, इतिश्री मतलब उसका अंत हो गया। ठीक है, इतिश्री मतलब उसका अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्पा होना का अर्थ क्या है? कुप्पा होना, कुप्पा होना का अर्थ है क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, हष्ट पुष्ट होना,
बहुत सस्ता होना, नाराज होना या अत्यधिक मूर्ख होना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट होना। कुप्पा होना का जो अर्थ है वो है हष्ट पुष्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना का अर्थ है अधिक आय होना, रिश्वत देना, भाग्यवान होना या अनुभवी होना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिश्वत देना। चांदी का जूता मारने का अर्थ होता है रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोली दामन का साथ होना। चोली दामन का साथ होना का अर्थ है कठिनाई अनुभव होना, प्यार करना, घनिष्ठ संबंध होना या अति सुंदर होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनिष्ठ संबंध होना, किसी में घनिष्ठ संबंध होना, यानी चोली दामन का साथ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना का अर्थ है, थाली का बैंगन होने का अर्थ क्या है? चकित होना, पक्ष बदलने वाला होना, विख्यात होना या वाद विवाद होना। तो थाली का बैंगन होने का अर्थ है पक्ष बदलने वाला होना। कहता ना कि वह थाली का बैंगन है, ना तो वो इधर का है ना वो उधर का है ना, जो लुढ़कता रहता है कभी इधर कभी उधर, तो उसे कहते हैं थाली का बैंगन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अत्यंत निर्धन होना, बाल्यावस्था में ही चतुर होना, समृद्ध होना या क्षणभंगुर होना। तो पेट में दाढ़ी होना का जो अर्थ है वह हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल्यावस्था में ही चतुर होना। पेट में दाढ़ी होना का मतलब होता है कि वह बाल्यावस्था से ही चतुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी कड़ी में उबाल आना। बासी कड़ी में उबाल आना का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रभावशाली होना, मैदान छोड़ देना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना या वृद्धावस्था में यौवन का आभास होना। तो बासी कड़ी में उबाल आना का सही जो अर्थ होगा वह होगा वृद्धावस्था में यौवन का आभास होना। ठीक है, तो बासी कड़ी में उबाल आना का अर्थ है वृद्धावस्था में यौवन का आभास होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का मादो होना का अर्थ क्या है? मिट्टी का मादो होना का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं रंग में भंग होना, मूर्ख होना, शंका होना या धन की प्राप्ति होना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ख होना। मिट्टी का मादो होना का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ क्या है? धुन सवार होना, चेतना लोप हो जाना, प्रारंभ में ही संकट उत्पन्न होना या असमंजस में पड़ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभ में ही संकट उत्पन्न होना। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ होता है प्रारंभ में ही संकट उत्पन्न हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन के लड्डू खाना का अर्थ क्या है? मन के लड्डू खाना का अर्थ व्यर्थ किसी बड़े लाभ की कल्पना करना, धन की प्राप्ति होना, आनंद मनाना या कलंकित होना। तो देखिए मन के लड्डू खाना का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यर्थ ही किसी बड़े लाभ की कल्पना करना। कहता है ना वो मन के लड्डू खा रहा है, यानी कि व्यर्थ में ही किसी बड़े लाभ की कल्पना में खोए हुए है ना, तो व्यर्थ ही किसी बड़े लाभ की कल्पना कर रहे हैं। तो मन के लड्डू खाना का अर्थ व्यर्थ ही किसी बड़े लाभ की कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकीर पीटना का अर्थ क्या है? लकीर पीटना का अर्थ है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अवरोध उत्पन्न करना, अधीनता स्वीकार करना, पूरी तरह पराजित करना या पुरानी परंपरा का अनुसरण करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी परंपरा का अनुसरण करना। ठीक है, तो लकीर पीटना का अर्थ है पुरानी परंपरा का, अपनी पुरानी परंपरा का अनुसरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना का अर्थ है। नाक का बाल होना का अर्थ है श्रद्धा प्रकट करना, मान मर्यादा नष्ट होना, अति प्रिय होना या बदनामी होना। तो नाक का बाल होना का जो अर्थ है वो हो जाएगा
अति प्रिय होना, कहते हैं ना कि वह उसके नाक का बाल है, वह उसके नाक का बाल है, यानी कि वह उसका अति प्रिय है, वह उसका अति प्रिय है। ठीक है, तो नाक का बाल होना का अर्थ हो जाएगा अति प्रिय होना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।